हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या ट्यूशन क्लासेस। और इससे पहले हमने 2 वीडियो आपके बीच शेयर की थी, जिसमें हम पहली वीडियो में विकास और वृद्धि के बारे में जाना था, उनकी परिभाषाओं को जाना था। दूसरी वीडियो में हमने विकास के 6 आयामों को समझा था। उसमें से 2 आयाम हमने पढ़ दिए थे, जिसमें मानसिक विकास और शारीरिक विकास को हमने जान लिया था। इसी के साथ हमारे जो 4 आयाम रह गए थे, उनको आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से वर्क करती है, क्यों होती है, कैसे होती है। तो इसी के साथ हम पहला आयाम जो पढ़ेंगे वो है हमारा संवेगात्मक विकास, जिसे इंग्लिश में इमोशनल या इमोशनली डेवलपमेंट कह सकते हैं, बोल सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे होंगे शब्द को, इमोशनल डेवलपमेंट या संवेगात्मक विकास, इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। ये ऐसा विकास है जिसमें बच्चे के फीलिंग बाहर आती है। अब मैं इसको और आसान भाषा में समझाऊंगा। बच्चा जब अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, जिसमें उसे क्रोध आ सकता है, घृणा आ सकती है, उसे भय आ सकता है, उसे क्रोध आ सकता है, उसे डर हो सकती है, तो वो सभी क्या हैं? भावनाएं हैं। इमोशनली डेवलपमेंट हो रहा है उसका। तो हम उसे संवेगात्मक विकास में पढ़ते हैं। इसमें हम समझेंगे कि ये प्रारंभ में बच्चे के अंदर ये थोड़ा सा देखने को कम मिलता है, क्योंकि उसकी उम्र छोटी रहती है। वो अपनी भावनाओं को उस तरह से, अपनी फीलिंग को प्रकट नहीं कर सकता है। पर उसमें कुछ फीलिंग ऐसी रहती है, जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोना शुरू करता है। तो माँ उसकी वो पहचान लेती है कि इसको भूख लग रही होगी। तो इसी तरह से उसकी जो इमोशनल है वो धीरे धीरे विकास या ग्रोथ करना शुरू हो जाता है। इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे कि एक छोटा बच्चा था, उसमें उसे वो सपोज आप 3 महीने या 6 महीने का समझ लो, उसे भूख लगती है तो वो रोना शुरू करता है, छटपटाना शुरू करता है। तो उसने भूख का अपना जो फीलिंग है उसने इस तरह से बताना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जब उम्र बढ़ती है तो वो अपनी जब उसे भूख लगती है तो वो कुछ शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है, भूख 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 करके, ऐसा कुछ, या अपनी उसकी लैंग्वेज हो सकती है, उसको भावनाएं प्रकट करने की अलग भाषा हो सकती है। फिर वो धीरे धीरे उसकी जो बताने की जो क्षमता रहती है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होने लग जाती है। वो अपनी मम्मी को या पापा को या अपने घर वालों को एकदम अच्छे से बता सकता है कि मम्मी मुझे भूख लग गई है, मम्मी मुझे डर लग रही है। तो इस तरीके से वो बता सकता है। तो ये सभी हम संवेगात्मक विकास में पढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी हो जाता है एक शिक्षक को जानना, और शिक्षक को भी इसमें थोड़ा समझना चाहिए कि बच्चे किस तरह से उसको उनका भाव जो अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, और टीचरों को भी अपने इस संवेगात्मक विकास को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिसमें वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सके, उनके साथ वो अच्छे से सामंजस्य बनाकर उनको पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ हम चौथा जो हमारा विकास है वो है सामाजिक विकास। ये ऐसा विकास है जिसमें बच्चा अब धीरे धीरे वो समाज की परिप्रेक्ष्य में आने लग गया है। हम कहते हैं कि बच्चे का जो सबसे पहले जो विद्यालय होता है, स्कूल होता है, वो उसका परिवार होता है। उसका परिवार सबसे पहले उसकी मम्मी होगी, पापा हो गए, उसके घर वाले, भाई बहन, दादा दादी, ये सबसे पहले उसका विद्यालय होता है, जिसमें वो सीखना प्रारंभ करता है। दूसरे में हम समझते हैं सामाजिक। वो समाज के परिप्रेक्ष्य में आने लग जाता है, अपनी सोसाइटी के आसपास के लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करने लग जाता है। तो वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाता है। इसमें उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसका प्रकट होने लग जाता है। किस तरह से वो किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रहता है, वो किस तरह से सीख रहा है, किस तरह से बातों को सुन रहा है, उसी तरह से बच्चे का विकास होता है। एक बच्चा बहुत अच्छे समाज में रहता होगा, तो उसका जो विकास का
माध्यम होगा बहुत अच्छा होगा। उसी तरह से हम दूसरा एक बच्चा है उसका जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है बहुत अच्छा नहीं है, उसमें कई प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, अधिकतर उसमें गलत तरह के लोग रहते हैं। तो बच्चे का स्वाभाविक है कि उसी तरह से उसका विकास होना निश्चित है। तो हमने देखा कि समयोगात्मक विकास जिसमें बच्चा अपनी फीलिंग को प्रकट कर रहा है, फीलिंग को बता रहा है, फीलिंग को अपना बता रहा है कि किस तरह से उसके अंदर जो फीलिंग है वो समझाने की कोशिश कर रहा है। जिसमें चौथे में हमने देखा कि सामाजिक विकास पे बच्चा अपने समाज में आने लग जाता है, अपने आसपास की सोसाइटी में वो सामंजस्य बनाने लग जाता है। पांचवा हम देखेंगे भाषात्मक विकास, जिस हिसाब से आप देख रहे होंगे इंग्लिश में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कहते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट से पढ़ने से पहले हम समझें कि भाषा क्या होती है। भाषा एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक भाग है, जिसके माध्यम से अपने विचारों को दूसरे के साथ प्रकट कर सकता है, अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम है भाषा। तो हम देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमने देखा कि बच्चे का एक विकास होना शुरू होता है जब वो छोटा बच्चा रहता है और धीरे धीरे उसका लैंग्वेज की तरफ से विकास प्रारंभ हो जाता है। इसे थोड़ा और भाषा में हम समझेंगे कि 6 महीने से और 1 साल के बीच में जो बच्चा रहता है वो कुछ शब्दों को बोलने में समर्थ रहता है उसके अंदर, कि वो कुछ शब्दों को बोलने लगता है, बोल सकता है। जैसे कि वो धीरे धीरे अपनी जब मम्मी के पास पापा के पास रहता है तो वो मम्मी भी नहीं बोल पाता है पूरे अच्छे से, वो पहले माँ और माँ करके तोड़ के भी छोटे छोटे शब्दों को माँ, तो मम्मी बोलने से पहले वो मम्मा बोलना शुरू कर देता है। उसी के साथ वो जैसे पा तो पा करके वो पापा बोलना शुरू करता है। इसी के साथ वो दादा दादी, तो इन शब्दों जो छोटे छोटे शब्द रहते हैं उनको समझना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। इसी के साथ हम जब वो बच्चा 3 साल का होने लग जाता है, 3 साल के करीबन, तो बच्चा कुछ शब्दों से लेकर अब वो कुछ वाक्यों में प्रवेश करने लग जाता है। इसमें बच्चा कुछ शब्दों को बोलना शुरू कर जाता है, कुछ शब्दों को समझना शुरू कर देता है। अब इसमें जब बच्चा 13 से और 15-16 साल का हो जाता है, 15-16 करीबन, तो उसमें बच्चा काफी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लग जाता है, बहुत सारे शब्दों को और अपने बहुत सारे वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देता है। इसमें इस उम्र में जिसमें हमने देखा 15-16, इसमें बच्चा काफी अपनी बातों को शेयर कर रहा है, काफी चीजें समझ रहा है। तो छठवां जो हमारा जो विकास आने लग जाता है, छठवां विकास हमारा क्रियात्मक विकास, जिस हिसाब से आप देख रहे होंगे इंग्लिश में मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये इसका नाम क्रिया से समझ सकते हैं। क्रिया मीन्स करने से हमारा जो कहने का मतलब है कि बच्चा जब होता है तो वो इन कुछ भी खुद से करने का उसका कुछ सामर्थ्य नहीं रहता है, वो खुद से कुछ कार्य नहीं कर सकता है। कार्य करने का, बोलने का मेरा जो मतलब है, वो खुद से बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता और दौड़ नहीं सकता। तो ये सारी चीजें उसमें अभाव रहती है। धीरे धीरे उसमें विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इसमें देखेंगे हम कि बच्चा सबसे पहले जो 6 महीने या 1 साल या 7 महीने 8 महीने का जो बच्चा रहता है, उसका जो विकास होना जो प्रारंभ होता है क्रियात्मक विकास में, बच्चा पहले अपनी जो लेटा रहता है वो पहले पलटना शुरू करता है। पलटने के साथ वो अब वो चीजों को
अब वो थोड़ा खड़ा मीन्स थोड़ा अपने 4 हाथ पैरों पे बैठना शुरू कर देता है, खड़ा बोल सकते हैं उसे। जब वो ऐसा करने लग जाता है तो फिर वो उन हाथ पैरों को चलाने की कोशिश करता है। तो हम कहते हैं कि वो 4 हाथ पैरों से चलना शुरू कर देता है। जब वो 4 हाथ पैरों से शुरू कर देता है तो फिर वो कहीं एक जगह को, किसी दीवार को पकड़ के या किसी सामान को पकड़ के, किसी अलमारी को पकड़ के उस जगह पे खड़ा होना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे वो उसे किसी दीवार की जरूरत नहीं पड़ती, धीरे धीरे उस जगह पे खड़ा होना शुरू कर देता है। जब वो धीरे धीरे खड़ा होना, स्टेबल होना शुरू हो जाता है, फिर उसके धीरे धीरे 2 या 3 कदम चलना शुरू करता है। जब वो 2 या 3 कदम चलने के बाद जब वो गिर जाता है ऐसे ऐसे करके, वो फिर 5 कदम 10 कदम पे चलना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो बच्चा काफी अच्छे तरीके से चलना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। तो हमने देखा कि क्रियात्मक विकास भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बच्चा किस तरह से ग्रो कर रहा है, चलना बैठना शुरू किस तरह से कर रहा है, किस स्तर से उसने शुरू किया था और किस स्तर तक वो जा रहा है। तो इसके अंतर्गत हम क्रियात्मक विकास में रखेंगे बच्चा भाषा को किस तरह से समझ रहा है, छोटी उम्र में किस हिसाब से उसने शब्दों को समझा और बोला, उसने धीरे धीरे उन शब्दों को और वाक्यों को बोलना और पूरे एक पैसेज पढ़ने में उसने भाषात्मक विकास का प्रयोग हुआ है। फिर उसने सामाजिक विकास देखा है। सामाजिक विकास में क्या किया बच्चे ने कि अपने जो आसपास के पड़ोस में हैं लोग, अपने माता पिता और भाई बहन, इनसे मिलना और उनसे उसका चरित्र का विकास होना शुरू हो जाता है। फिर उसका संवेदनात्मक विकास में हमने देखा कि बच्चा अपना इमोशन को किस तरह से जाहिर कर रहा है, किस तरह से वो अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने 6 के 6 आयामों को जो मेन थे हमने उनको पढ़ा और समझा। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो निकालेंगे, उसमें कुछ नया टॉपिक देखेंगे और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा। इसमें आप अपने राय दे सकते हैं, अपनी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में अगली वीडियो चाहिए, समझनी है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। थैंक यू।